हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को फिर से एक नया जो सेट है उसको करवाने के लिए यहाँ पर आया हूं। आप लोग ध्यान से जो है क्वेश्चन को पढ़ें, समझें। जो चीज़ें नहीं आती हैं उसको फिर से आप कमेंट कर करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं। आज के आपके सामने एक पैसेज लेकर के आया हूँ। पैसेज को पहले ध्यान से पढ़ा कीजिए। पैसेज को पढ़ने से ही बहुत सारी समस्याएं जो है सिंपल आप कर सकते हो, बहुत सारी क्वेश्चन को सिंपली तरीके से कर सकते हो। ये 15 क्वेश्चन जो आता है उसमें से आराम से आप 14 का 15 ही पूरा कर सकते हो। 15 14 15 सब पूरा कर सकते हो इसमें से। बस इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये मिला मिला करके आंसर नहीं देना है, ध्यान से पढ़ करके तब आंसर देना है। अभी हम आपको यहाँ पे थोड़ा आराम से बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों के साथ में ऐसे लोग हैं जो जिनका संस्कृत वीक है, जो समझ नहीं पाते हैं। तो आराम आराम से हम समझेंगे इसको। लेकिन आप एग्जाम में क्या कीजिएगा, जल्दी जल्दी कर सकते हैं, उसके लिए अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो अभी प्रैक्टिस का समय है, प्रैक्टिस कर लीजिए। बाद में क्वेश्चन करने का समय होगा, क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो यहाँ है पैसेज दिया गया है। अस्ति वाराणस्याम कर्पूर पटको नाम रजकः। एक जो रज मतलब धोबी था, कर्पूर पटक नाम का एक धोबी कहाँ, वाराणसी में है। ठीक है, अस्ति माने है। ठीक है। स च एकदा अभिनव वयस्कया वध्वा स चिरम केलिम कृत्वा निर्भरम आलिंग्य प्रसुप्त है। निर्भरम आलिंग्य मतलब क्या होता है, वो बोल रहे हैं कि आलिंग मतलब आनंद पूर्वक, जो होता है कि गले लग करके। ठीक, प्रसुप्त माना सोया था। कैसे, वह एक बार क्या हुआ कि अभिनव मतलब नया, वयस्क जो नवयुवती होती है, ठीक है, वधु, उसके साथ में क्या किया, आनंद पूर्वक क्या था, वो सोया था। तदंतरम तदगृह द्रव्याणि हर्तुम चोरः प्रविष्टः। तो क्या हुआ, उसके बाद उसके घर के द्रव्याणि माने जो धन संपदा थी, उसको हर्तुम चोरी करने के लिए, मतलब उसको हरण करने के लिए, चोर प्रविष्ट माने चोर घुसा। तस्य प्रांगणे गर्दभो बध तिष्ठति कुक्कुरश्च उपविष्ट अस्ति। चमाने और उसके प्रांगणे माने प्रांगण में, मतलब उसके आंगन में कर सकते हैं, या फिर उसके जो एक घर के आगे बाउंड्री होती है उसके अंदर। ठीक है, आप ये कर सकते हैं। आंगन में तो मत कहिएगा, प्रांगण मतलब यहाँ पे एक जैसे स्कूल का प्रांगण, तो स्कूल का जो वो चार दीवारी होती है उसके अंदर। ठीक है, ऐसा मतलब। ठीक है, तो तस्य प्रांगणे गर्दभो, गधा बधा था, और चमाने और कुक्कुर। ठीक है, उपविष्ट अस्ति माने कुत्ता भी रहता था और गधा भी रहता था। ठीक है। अथ गर्दभ श्वान माह सखे, श्वान माने कुत्ता। अथ गर्दभ श्वान माह सखे भवतस्ता वदयम व्यापारः। अब क्या करता था, इस प्रकार से गधा और जो सखा श्वान था मतलब कुत्ता था, वो उसका सखा था, मतलब उसके साथ में, आपके साथ में क्या करते थे, रहते थे। आपके साथ में नहीं, वो किसके साथ में, रजक के साथ में। ठीक है, वहाँ इसके लिए बोला गया है कि रजक के साथ में क्या करते थे, व्यापार कार्य में लग रहते थे। तत्किमिते त्वम उच्च ही शब्दम कृत्वा स्वामिनम न जागरयसि। वो बोल रहा है कि गधा बोल रहा है कुत्ते से कि सखे, यहाँ देखिएगा, अर्धव श्वान माह सखे। ठीक है, कह रहा है कि आप जो है स्वामी को उच्च शब्द में शब्द करो, क्योंकि स्वामी क्या है, नहीं जाग रहे हैं। ठीक है, स्वामी नहीं जाग रहे हैं, तुम उच्च स्वर में बोलो। ठीक है, तुम नहीं बोल रहे हो, क्यों नहीं बोल रहे, ऐसा कुछ बोल रहा। तो कुक्कुर बोला, भद्र मम नियोगस्य चर्चा त्वया न कर्तव्य। कह रहे हैं कि मेरे में जो आप जो चर्चा कर रहे हैं वो मत करिए, वो आपका कर्तव्य नहीं है, आप मत करो। त्वमेव किम न जानासि यथा तस्य अहर्निशम गृह रक्षाम करोमि। तो फिर से वो गधा कह रहा है कि तुमको नहीं पता है कि तुम्हारा ही कर्म है, गृह रक्षा करना तुम्हारा कार्य है। यतो अयम चिरान्विवृत्तो ममोपयोग न योगम न जानाति। अब वो क्या है कि चिर मतलब बहुत बहुत देर तक, बड़े क्या है कि मन लगा करके कह सकते हैं कि चिर निद्रा में हम कहें तो वह सोया है, वो तुमको नहीं पता है। तेन अधुनापि मम आहार दाने मंदादरः यतो बिना विधुर दर्शनम स्वामिन उपजीवीषु मंदादरा भवन्ति। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ से वो कह रहे हैं कि देखिए, एक पूरा कथा में क्या है, कथा में ये है कि एक था मालिक था, उसका धोबी था, उसका एक था क्या, गधा एक था, एक कुक्कुर था, वो दोनों को रखा था। अब एक दिन क्या होता है, रात में उसके घर में चोरी करने के लिए एक चोर आता है।
तो गधा कहता है कि स्वामी सोए हुए हैं, तुम्हारा कर्म है कि उनको जगाओ, ये देखो चोर आ रहा है, नहीं तो मेरा सब कुछ हरण करके चला जाएगा स्वामी का, उनको नुकसान होगा। तो कुत्ता कह रहा है कि नहीं, मैं नहीं जगाऊंगा, हमको जो है स्वामी यहाँ पे कुछ कथा अलग टाइप के दिया है, मतलब कुछ कम करके दे दिया गया है। अब हम एक एक शब्दों का जो है अलग अलग व्याख्या करेंगे, अनुवाद करेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, आप कहानी को समझिए। कहता है कि हम लोगों को ध्यान नहीं देते हैं, जाने दो, ले जाने दो चोरा करके। तो वो बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हारा कर्म है जगाना। तो कहता नहीं, हम नहीं जगाएंगे। तो अब जब वो कुत्ता नहीं जगाता है तो खुद ही चिल्लाने लगता है, चिल्लाता है। जब चिल्लाने से क्या होता है कि चोर भाग जाता है और तब तक मालिक की नींद टूट जाती है। मालिक आता है, उसको गुस्सा लगती है और फिर मारता है गधे को, बहुत मारता है, गधा मर जाता है। तो वो कह रहा है, कुत्ता करा देख लिए क्या हुआ। तो यहाँ पे सीख मिलती है कि दूसरे के कार्य में अपना जो है अधिकार नहीं दिखाना चाहिए, ऐसा कुछ है। तो यहाँ से ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। अतोयम चिरान्निवृत्तो मम उपयोगम, मेरे उपयोग को नहीं जानते, तुमको नहीं पता है, ठीक है। तेन अधुनापि, आजकल के दिन में वो मम आहार दाने मंदादरह, वो हमारे आहार दान में, मतलब जो हमारा भोजन है वो मंद कर दिए हैं, मतलब कम कर दिए हैं। वो तुमको नहीं पता है कि हम लोगों के भोजन को कम कर दिए हैं। यतो बिना विधुर दर्शनम स्वामिन उपजीवीषु मंदादरा भवंती, मतलब वो कह रहे हैं कि तो उससे क्या मतलब है, मतलब स्वामी हैं वो कम कर दिए हैं, ठीक है। विधुर दर्शनम, बिना विधुर दर्शन के, ठीक है, बिना विधुर दर्शनम स्वामिन, बिना विधुर दर्शन के स्वामी उपजीवीषु मंदादरा, मंद मतलब कम कर देना, ठीक है। भवंती गर्धवो भूते सुन रे बर्बर, मतलब उस कुत्ते को बोल रहे हैं। याचते कार्य काले यह सह किम भृत्य शम किम सुहित कुक्रोबुत शृणु तावत। अब वो कह रहा है कि यह तुम्हारा, ये तुम क्या कर रहे हो, तुमको इस समय में पहले ये करना चाहिए। फिर तो बोल रहा है कि सुन, क्या भृत्यान संभाषेद्यशु कार्य काले सह किम प्रभु यतः आश्रितानां भृतौ स्वामी सेवायां धर्म सेवने पुत्रस्योत्पादने चैव न सन्ति प्रतिहस्तका। अब ये कहीं कहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। अब वो कह रहा है कि पुत्र के उत्पादन के समय में अगर वो मतलब कुल मिला करके वो ये कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने जो वधु हैं उसके साथ में, अगर वधु का मतलब क्या क्या यहाँ दुल्हन है, अपने दुल्हन के साथ में अगर वो है पुत्र उत्पादन का कार्य कर रहा है तो उसमें हमको हस्तक नहीं बनना चाहिए, मतलब उसमें हमको नहीं जाना चाहिए। आश्रितानां भूतौ स्वामी सेवायाम धर्म सेवने, जब हम क्या है स्वामी के साथ है तो उसका धर्म के साथ में, मतलब धर्म पूर्वक उनके आश्रित होना चाहिए, ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं। लास्ट लाइन जो ही बोला है इसी में वो एक रास्ता बना रहा है कि हम इसलिए उनको नहीं जगाएंगे, ठीक है। ततो गर्दभ शकोपमा, तब क्या हुआ, गर्दभ जो है शकोप माने क्रोध के साथ कहा क्या, अरे दुष्ट मते पापी यांसत्वम यद्विपत्तौ माने विपत्तौ, यद विपत्तौ स्वामी कार्योपेक्षाम करोषि भवतु तावत यथा स्वामी जागरयसि तन्मया कर्तव्यम। तुमको ये करना चाहिए कि स्वामी किसी तरीके से जागेगा, वो तुम्हारा कर्तव्य है। जिससे कि उसको चोरी दिख रहा है, इसको यहाँ पे स्वामी का धर्म दिख रहा है कि स्वामी का आनंद या उस आनंद में हम बाधा न डालें, तो यहाँ पे ये आइडिया दे रहा है। कहीं कहीं आप इन कहानी को पढ़ेंगे तो अलग अलग अर्थों में आपको, मतलब अलग अलग इसके बारे में उक्तियाँ कही गई हैं, अलग अलग कहानी कही गई है, लेकिन यहाँ पे जो कहा गया वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें देखिए कुछ बहुत ज़्यादा जगह कहीं कहीं क्या है, बहुत कठिन साहित्य जो लिए गए हैं, कुछ शब्दों का ऐसा समाकलन कर दिया गया है जिसको एक अच्छे तरीके से संस्कृत पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे। लिखा है, पृष्ठतः सेवये अर्धकः जठरेण हुताशनम स्वामिनम सर्वभावेन परलोकम मायाः इत्युक्तः उच्चैः चित्कार शब्दम कृतवान। अब ऐसा शब्द वो कर करके कह रहा है, ठीक है। पृष्ठतः सेव एदकर्कम दकरम, ठीक है, क्या है, सेवये दकरम जठरेण हुताशनम, जठरेण मतलब जो पेट की जो अग्नि होती है, ठीक है, वो करा कि कुल मिला करके भोजन जो है हमारा सब उठा ले जाएगा। तो ये जठरेण हुताशनम, जठर जो जठराग्नि होती है, स्वामी
नम सर्वभावेन परलोक ममाया, वो कह रहा है कि स्वामी की सेवा में ही हम पूरी तरीके से लगेंगे, भले से हम कहीं भी चलें। ठीक है। इत्युक्ता उच्च चित्कार शब्दम कृतवान, ऐसा वो कह करके बहुत तेज से क्या करता है, चित्कार करता है। ततः रजकः, तो उससे क्या होता है, वो गधा तेन चित्कारेण, उसके चित्कार से प्रबुद्धो, प्रबुद्धो मतलब जागृत अवस्था में, निद्रा भंगोपात, निद्रा को भंग हो जाता है, उत्थाय माने उठ करके, गर्दभम लडुकेन माने डंडे से, ताड़यामास मतलब मारता है, और बोलता है अतोहम ब्रवीमि, यहाँ पे बताया गया है क्या, पराधिकार चर्चाम यह कुर्यात स्वामी हितेक्षया सह विसीदति चित्कारात गर्दभताडितो यथा। वो कह रहे हैं दूसरे के अधिकार में अपना स्वामी हित की अगर रक्षा भी हो रही है तो दूसरे के अधिकार में अगर यह किया है तो उसका देखो यही हाल होता है, उसको नहीं करें। मतलब कुल यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपको दूसरे के अधिकार में अपना हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे मारा गया है। क्वेश्चन है अश्याम कथायाम, क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा, गद्यांश ही पढ़ने में थोड़ा सा समय लगता है, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होगा। आपको मूल भाव भी अगर समझ में आ जाएगा तो समझना बिल्कुल आसान होगा। थोड़ा सा गद्यांश जो था कठिन था, तो आप उसको लेकर के टेंशन ना हो कि सर गद्यांश पूरी तरीके से एक एक लाइन हिंदी में अनुवाद करें। तो एक एक लाइन में अगर हिंदी में अनुवाद सुनना है तो आप उसके व्याख्या करना है, तो उसके लिए आप हमको अलग टाइम देंगे। बिल्कुल मैं वहाँ पे बिल्कुल एक एक लाइन का कर करके बताऊँगा। चलिए देखते हैं। अश्याम कथायाम कयोर मध्य संभाषणम प्रवृत्तम, किसके मध्य में संभाषण हुआ है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा गर्दभ और कुक्कुरयोः, किसके, गधे और कुक्कुर। बार बार यहाँ जाने से कोई विशेष मतलब नहीं निकलेगा, इसको तो आप एक बार अगर ध्यान से समझ लिए हैं तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किमर्थम श्वाचोरम दृष्ट्वापि न उच्चै भाषयति, क्यों, किसके अर्थ में, माने किस लिए जो श्वान है, ठीक है, कुक्कुर जो है, चोर को देख करके नहीं उच्चई, बोला नहीं, चिल्लाया नहीं, क्यों, इसका आंसर बताइएगा। कुत्ते ने चोर को देख करके जोर से या हम कहें तेज आवाज में क्यों नहीं बोला, तो वो क्यों नहीं बोला था, 122 का आंसर दीजिए आप लोग। अनादृतत्वात्, ठीक, वो समझता है कि अगर हम ऐसे करेंगे तो स्वामी की अनादर होगी, मतलब जो धोबी है उसकी नींद टूट जाएगी, अतः वह स्वामी की निद्रा को भंग न हो, इसलिए क्या किया, वो बोला नहीं, वो तेज आवाज में नहीं बोला। हालांकि यहाँ पे अलग बात है, वो अपना एक और तर्क दे रहा है कि हमारा भोजन भी कम करते जा रहे हैं, जानो तो हम बोलेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन वो यहाँ वाले लाइन में अगर देखो तो बोला है कि वहाँ पे हम उनका अनादर होगा, उनको डिस्टर्ब करेंगे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 123 में, रजकस्य नाम, रजक का क्या नाम है, विष्णु शर्मा, स्वामी, कर्पूर, पटकया, नारायण। तो इस प्रश्न का उत्तर तो बिल्कुल सरल है, क्या है, कर्पूर पटक, आपको यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गर्धभेन केनोपायन रजकः कोपितः, जो गर्धभेन मतलब जो गधे के किस उपायन के कारण, माने किस कारण पे, किस कार्य से रजकः कोपितः, रजक गुस्सा हो गया। गर्धभ त्वेन या संभाषण या चित्कारेण या फिर चोरागमनेन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 124 का आंसर आप लोग बताइएगा। गधा क्या कर रहा था, चित्कार कर रहा था, मतलब चिल्ला रहा था, उसके चिल्लाने से ही वो गुस्सा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजकः कस्मात् प्रबुद्धः, रजकः कस्मात् प्रबुद्धः, तो इसमें क्या होगा, धोबी कैसे, किस कारण से, प्रबुद्ध माने जागा, जागृत अवस्था में आया। कुक्कुर शब्दात, कुक्कुर के शब्द से, या चोरागमनात, या चोर के आगमन से, या सूर्योदयात, सूर्य के उदय से, या गर्दभ चित्कारात, गधे के चिल्लाने से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गधे के चिल्लाने से। बार बार आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एक बार ठीक से समझ लेते हैं तब, अदरवाइज आपको बार बार पैसेज पे जाना पड़ेगा। आपको बार बार, आप एक बार इसको जहां तक समझ सकें आप खुद ही एक बार हल्के में इसको पढ़ लेंगे तो बहुत सारा चीज माइंड में अपने आप आ जाता है। अस्य कथायाः नीति ही, अस्य कथायाः नीति ही, इस कथा की क्या नीति है, तो आप देखेंगे इस कथा की जो नीति है यहाँ पे दी गई है, स्वामिनम न सेवेत, या फिर अपराधिकारः चर्चा न कुर्यात्, या फिर दूसरे के अधिकार में चर्चा नहीं करनी चाहिए, या फिर दूसरे के कथा में क्या हो, दूसरे के हिस्से में, दूसरे के क्षेत्र में, दूसरे के अधिकार के विषय में हमको वार्तालाप माने चर्चा नहीं करनी चाहिए। हमको क्या करना चाहिए, केवल अपने अधिकार क्षेत्र तक सीमित रहना चाहिए, दूसरे के कार्य में हमको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वा, श्वा इति पदस्य इत्यस्य पर्याय पदम, ये जो है ये है, इसमें कौन सा पर्याय पद, मतलब यह किससे संबंधित है, इसका पर्यायवाची कह सकते हैं कि क्या है। तो आप बताइए श्वान मतलब क्या होता है, श्वान मतलब क्या होता है, कुत्ता, क्या होता है, कुत्ता, और कुकुर हमारे क्या होता है, कुत्ता। तो आपका बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 127 तक पहुंच गए। 128 पे देखते हैं क्या मिलता है, आदरः इत्यस्य विरुद्ध शब्द। अब आदरः के विरुद्ध शब्द मतलब विलोम शब्द क्या है, आदर जो है इस शब्द का विलोम शब्द क्या है, विरुद्ध शब्द। इत्यश माने इति का, ऐसे इस शब्द का जो विरुद्ध शब्द है क्या है, आदर का। अनादरः या कोपः या सम्मानः या फिर दुष्टता। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको धीरे धीरे कर करके समझ में आने लगेंगे। कुछ आप हमारे साथ में बस एक तालमेल बैठाइए, अपने आप भाषाओं में धीरे धीरे आने लगेंगे, समझ में आने लगेगा। तो क्या होगा, आदर क्या होगा, अनादर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्रवीमि, व्रवीमि इति, इसमें क्या है, कौन सा पुरुष कौन सा वचन है। तो आपको हम बता दें कि क्या होता है, होता है, ध्यान सुनिएगा। व्रवी जो है भू धातु लट लकार कर चलेगा, व्रवीति ब्रुतः ब्रुवन्ति, व्रवीषि वृथः ब्रूत, व्रवीमि ब्रुवः ब्रूमः। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, उत्तम पुरुष एक वचन। क्या बनेगा, उत्तम पुरुष एक वचन। ठीक है, आमी आवा आमा अगर कहीं लग जाए, मी वह अमा लग जाए अगर कहीं, जैसे गच्छति गच्छत, गच्छति गच्छत, गच्छन्ति गच्छसि गच्छत, गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। तो ये वाला लगेगा, तो आपका शी वाला हो जाएगा। धातु रूप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, बहुत सारे लोग सही कर रहे होंगे और बहुत सारे लोग उसको नहीं जानते होंगे, तो लोग कर लेंगे। उपविष्टः इति, उपविष्टः इति, अब उपविष्ट मतलब क्या है, यहाँ पे बताइएगा। उपविष्ट का ही मतलब आपको समझना, उपविष्ट यह क्या है। ठीक है, तो यह कर्तरि कृदंत है। क्या है, कर्तरि कृदंत। अब ये जो है, अब इसके बारे में आपको कर्तरि और कर्मणि ये दोनों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे उपविष्टः इति, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कर्तरि कृदंत है। ठीक है, धातु में जिस प्रत्यय, ध्यान सुनिएगा, धातु में जिस प्रत्यय को जोड़कर संज्ञा विशेषण या अव्यय बनता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं, और इसके द्वारा जो शब्द सिद्ध होता है उसे कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं हम, कृदंत, मतलब जिसके अंत में कृत हो वही क्या है, कृदंत। कृदंत अथवा कृत प्रत्यय के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, एक होता है कृत्य होता है, एक कृत होता है, और एक होता है क्या होता है, एक उड़ादि होता है। क्या होता है, उड़ादि होता है। अब हम चलते हैं, आपको कुछ आगे 15 क्वेश्चन इस तरीके से मिलेंगे। ये 15 क्वेश्चन जो हैं आपके होंगे किससे संबंधित, ये 15 क्वेश्चन होंगे आपके पीडोलॉजी से संबंधित। तो पीडोलॉजी वाले क्वेश्चन को भी हम आगे कर लेते हैं। तो आगे हम इसको दूसरे में करेंगे, ज़्यादा बड़े बड़े वीडियोस होते हैं तो इसको थोड़ा सा दिक्कत होता है आप तक डिलीवर करने में। तो आप एक में पैसेज कर लेते हैं, एक में वो कर लेते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर कहीं भी आप लोगों को ये दिक्कत होता है, आपको ये समझ में आता है कि सर इस क्वेश्चन का जो है गलत आंसर हुआ है या ऐसा हुआ है, तो उससे संदर्भित जो आंसर है उस आंसर के प्रूफ के साथ में, ठीक है, उस आंसर के प्रूफ के साथ में आप अनस्टैंडर्ड बुक मत फॉलो कीजिएगा। कोई स्टैंडर्ड बुक एक जगह देखिए, अगर वो उस जगह गलत है दूसरे जगह देखिए, मतलब तब तक आप देखिए 2-3 जगह और खोजिए जहां पर कि आपको एक जैसे आंसर न मिले। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग कीवर्ड्स को देख करके आंसर को टिक कर देते हैं, लेकिन उसमें लिखा है समुचितम उत्तरम, तो आपको कोई ऐसा तो विकल्प नहीं दे दिया गया है जिसमें ए भी आपका उसके अंदर चला आता है। जैसे कल जो एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में कुछ लोगों ने जो कमेंट करके बताया सर इसका ए होगा, ठीक है, वो आपसी बातचीत चर्चा को आप पकड़ करके देख रहे थे कि हाँ उसका आंसर वो होना चाहिए, लेकिन जो काव्य और कलात्मक जो गतिविधियां होती हैं उसके अंतर्गत में आपसी कार्य ऑटोमेटिक आ जाते हैं, तो उससे भाषा जो विकास होती है वो हमको लगता है कि ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से होगी। तो हम उसको 1-2 जगह देखे, तो हमको तो जो सही लगा मैं वही बताया, लेकिन अगर इसके विपरीत अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर लग रहा है तो आप उसके प्रूफ के साथ में आप हमको 9807092956 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके प्रूफ के साथ में व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं उसको अगले लेसन में जरूर कोशिश करूंगा ठीक करने के लिए, ठीक है। और साथ ही मैं आप लोगों को और एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मैं यहाँ पर जो है आप लोगों को पीडोलॉजी और सीटेट के पेपर को सॉल्व कर रहा हूँ। क्लियर। आगे अगर हमारे साथ में आप व्याकरण और मैथमेटिक्स की भी क्लास करना चाहते हैं लाइव क्लास, तो मुझसे आप लाइव क्लास में स्मार्ट स्टडी
24/7 चैनल पे जो है लाइव क्लास चलती है डेली के 5 बजे सायं को। आप वहाँ पर आप आ सकते हैं। चलिए देखते हैं, अभी 5 क्वेश्चन मैं और देखूंगा इन काव्यों को लेकर के, फिर पीडाबाजी वाले क्वेश्चन को अलग कर करके देख लेंगे। तो एक यहाँ पर पद्य लिखा जाता है, इससे भी आपको 4-5 क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो 5 क्वेश्चन जो हैं, 15 क्वेश्चन जो है पैसे से आएगा और 15 क्वेश्चन है पीडाबाजी से। तो 15 चलिए इसमें कर लेते हैं, 5 बचे हैं। शब्दायन्ते मधुर मनिलहि कीचकाः पूर्यमाणा संसक्तभिस्त्रिपुर विजयो गीयते किन्नरिभिः निर्हार्दस्ते मुरज इव चेत कंदरेषु ध्वनिः स्यात् संगीतो संगीतार्थो ननु पशुपतेस्त्रभावी समाग्रहः। अब चलिए इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इतना जानेगा, कीचक ने मधुर शब्दों का गुंजन शुरू किया, जिससे वातावरण क्या हो गया, मुग्ध हो गया। क्या हो गया, वातावरण मुश्क हो गया। जहां पर कीचकों ने मधुर गान ध्वनित करना स्टार्ट किए, वहीं पर किन्नरों ने क्या किया, ये जो पूर्वविजय नामक एक है, ठीक है, त्रिपुर विजय, पूर्वविजय नहीं त्रिपुर विजय, कौन विजय, त्रिपुर विजय नाम का एक गान था, वो स्टार्ट कर दिया। आगे वाले में कहा जाता है भगवान पशुपति के बारे में। इस पूरे श्लोक को हम देखिए पूरा अनुवाद करेंगे, अन्वय करेंगे, बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको उसका हम एक अर्थ बता रहे हैं। भगवान शंकर माने पशुपति के संगीत या स्तुति के बारे में हम कहें के लिए जब मृदंग की आवाज निकलती है, अथवा हम ये कहें कि मृदंग जब बजता है, तब उसमें यदि मेघ की ध्वनि सुनाई पड़े, माने मृदंग बजे कुछ इस तरीके से बजे कि क्या हो, मेघ मतलब बादल की गड़गड़ाहट के साथ में वो सुनाई पड़े, ऐसा सुनाई दे, तब पशुपतिनाथ के संगीत की संपूर्णता संपन्न होती है, तब वो संपन्न मानी जाती है। ठीक है। और एक बात हम बता दें, जो इसमें एक अलग तरीके से अलंकारिक चीज हुआ है, जो अलग है, वो अभी आप लोग नहीं पढ़े होंगे। जो लोग शास्त्री या आचार्य में होंगे वो जानते होंगे कि इस पद में क्या है, मद्राकांता छंद का प्रयोग हुआ है। छंद जो है मद्राकांता है। क्या है, छंद क्या है, मद्राकांता छंद का प्रयोग हुआ है। यह मेघदूत जो कालिदास जी लिखे हैं उसमें से लिया गया है। ठीक है, उसकी अमूल्य कृति है। ठीक, ये ध्यान समझिएगा। मद्राकांता जो है कालिदास की मेघदूत एक रचना, उसमें बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसमें जो है मद्राकांता छंद का प्रयोग किया गया। उसका क्या लक्षण है, मद्राकांता जो है यह 17 अक्षर वाला होता है। ठीक है, 17 समृद्ध है। इसके प्रत्येक पाद में मगण, भगण, नगण, तगण, ठीक है, इन सब चीजों को जो होता है उसका प्रयोग है। 2 गुरु अक्षर होते हैं और चौथे, 10वें एवं अंत में क्या होता है, विराम होता है। तो वो छंदों का जो आप लोग पढ़े होंगे, थोड़ा डिटेल जो पढ़ा होगा उसको पता होगा। ठीक है, या माता राजभान शलगा, य माता य से यगण, म से मगण, ठीक है, य माता त से तगण, य माता र से रगण, ठीक है, य माता राजभान शलगा। ये जब आप पढ़ेंगे तो उसको आप बड़े अच्छे समझ में पाएंगे कि हाँ, यगण मगण रगड़ तगड़ क्या होता है। तो वो चीज वहां पे आया है, उतना डिटेल अभी हमको नहीं करना है। चलिए आइए हम यहाँ देखते हैं। कीचकाः किम कुर्वन्ति, क्वेश्चन है कि कीचकाः किम कुर्वन्ति, कीचक क्या करता है, क्या यहाँ पर कर रहा है। तो ध्यान से समझिएगा, मैं बोला हूँ, कीचक ने मधुर शब्दों का गुंजन शुरू किया। शब्दायन्ते मधुर मनिलहि कीचका पूर्यमाणाः। तो क्या करेगा, मधुरम शब्दम उत्पादयन्ति, मधुरम शब्दम उत्पादयन्ति मतलब मीठे स्वर वो उत्पादित करता है। आगे देखिएगा, किन्नर्यम किम गायन्ति, किन्नर जो किन्नर हैं वो क्या गा रहे हैं, क्या गाते हैं। तो आपको क्या मिला, त्रिपुर विजयो गीयते किन्नरिभिः। ठीक है, एक ओर जहाँ कीचक ने मधुर शब्दों का गुंजन किया, वहीं दूसरी ओर क्या हुआ कि कीचक ने मधुर गान ध्वनित किए। मतलब जो क्या था, किन्नरों ने त्रिपुर विजय गान करना स्टार्ट किया। क्या किया, त्रिपुर विजय गान करना प्रारंभ किया। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। पशुपतेः संगीतार्थः कदा समग्रो भवति। पशुपति का जो संगीत है वह कब कि मतलब किससे समग्र मतलब संपूर्ण होता है। तो आप ध्यान से समझिएगा। निर्हार्दस्ते मुरज इव चेत कंदरेषु ध्वनि स्यात्, और संगीतार्थो ननु पशुपतेस्त्र भावी समग्र। अगर ऐसा न हो तो पशुपति का जो समग्रता है, उनके संगीत जो समग्रता है वो संपूर्ण नहीं होगा। तो किसके, मुरज कैसे बजे, कैसे बजे, जैसे मेघ की ध्वनि निकले। तो इस आंसर का क्या होगा, यदा मेघस्य ध्वनि स्यात्। क्या, यदा मेघनस्य ध्वनि स्यात्, जब तक मेघ की ध्वनि
न सुनाई दे तब तक वो पूर्ण नहीं होता। अर्थात समग्र कब होगा? जब मेघ की ध्वनि सुनाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इदम पदम कस्मिन् वृत्ते निबंधम। इदम पदम कस्मिन् वृत्ते निबंधम, इस पद में जो वृत्त, जो किस वृत्त मतलब कौन सी वृत्ति है इसमें, ठीक है, कैसा निबंध है, मतलब कुल मिलाकर कौन से किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो मैं आपको अभी बताया हूँ, मद्राक्रांत वृत्ते। क्या है? मंदाक्रांता वृत्ते। इसके बारे में भी मैं बताया हूँ, उसको ध्यान सुन लीजिएगा जाके बैक कर करके। 135 नंबर क्वेश्चन है, अस्य पद्यस्य तृतीय पादे को अलंकारः। इस पद के तृतीय पाद में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे देखिएगा कौन सा अलंकार है। तो पहले ही हमने बताया कि जब उसकी तरीके से बजे, जब मूरज जो है मतलब जो मृदंग है, जब वो इस तरीके से बजे कि उसमें बादलों जैसी आवाज आने लगे, ठीक है। तो यहाँ क्या कर दिया जा रहा है? उपमा दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? उपमा दिया जा रहा है। तो कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर? उपमा अलंकार होगा। क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। तो इस तरीके से मैं आपके यहाँ पर पैसेज वाले जो थे 15 क्वेश्चन करवा दिए। मैं अभी नेक्स्ट वीडियो से लेकर के आ रहा हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो 15 क्वेश्चन आपके पीडब्ल्यूजी वाले हैं उसको हम करवा देंगे। और मैं जैसा कि आप लोगों को बताया हूँ कि अगर कोई दिक्कत आ रही है, किसी को किसी क्वेश्चन में आंसर में दिक्कत आ रहा है, तो आप लोग कमेंट तो जरूर कीजिए, लेकिन उसका केवल कमेंट ही करना या फिर गलत ही ठहराना जरूरी नहीं है। आप लोग केवल जो कुछ कीवर्ड्स होते हैं उसको लगा करके दे रहे हैं, थोड़ा उसके और भी ऑप्शन को अगर हम बता रहे हैं तो उसको भी सोचने की कोशिश करें, और नहीं सोच रहे हैं उसको तो उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो फैक्ट जो है उसके विद प्रूफ के साथ में आप लोग हमको कम से कम व्हाट्सएप करें, ताकि हम आगे आने वाले वीडियोज़ में उसको और देखें, सुधारें कि हाँ इसके और प्रूफ कहाँ पे क्या दिए गए हैं। तो 9807092956 पर आप लोग व्हाट्सएप करेंगे उस फोटो के साथ में, ठीक है, कि उस क्वेश्चन का गलती हुआ है तो उसका प्रूफ आपके साथ होना चाहिए कि हाँ देखिए यहाँ पर इन्होंने आंसर इसको माना है और इसका कारण इसको यह बताए हैं। केवल बोलिएगा मत, ठीक है। आप बोलते हैं अच्छी बात है, लेकिन आप ये ध्यान दीजिएगा कि संस्कृत है, संस्कृत में बहुत बार क्या होता है, भाषाएं, ये भाषा अध्ययन है, तो भाषाओं को सीखने समझने के लिए हमको उसके मतलब एक तरीके से सारे ऑप्शन को समझना पड़ेगा। एक तो पीडागाजी शिक्षण शास्त्र है, इसमें बहुत सारे प्रयोग किए जाते रहते हैं, तो उसमें कौन सा सही पड़ेगा, किसमें सारी बातें आ जा रही हैं, किसमें सारी बातें इंक्लूड हो रही हैं, उसको देख कर करके आप लोगों को आंसर करना चाहिए। केवल एक ही ऑप्शन को देख करके आंसर नहीं करना। ऐसे कई जगहों पे आपको देखने में असमानता दिखेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम यथासंभव कोशिश करते हैं कि किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत न होने पाए। जब उसके कहीं एक्सप्लेनेशन, जब हमको सस्पेंस होता है तो उसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं, और जब वो जो व्याख्या दी गई होती है कहीं पे या उसके संदर्भ में हम कुछ इकट्ठा करते हैं, जब वो हमको लगता है कि हाँ इसके साथ में ये सही पड़ रहा है, तो बिल्कुल उस चीज़ को लेते हैं। फिलहाल आप लोग क्लास को देखते रहें। आगे मैं जल्दी ही कोशिश करूंगा कि लाइव क्लास में आप लोगों के साथ जुड़ूं, ताकि जो भी समस्याएं रहें वो तुरंत ही वहां पे सॉल्व करूं, ठीक है। तो बस अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।